हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिल, नर्सिंग ऑफिसर इन एसजीपीजे लखनऊ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और लगभग हर एक एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन ओबीजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फादर ऑफ गायनेकोलॉजी, तो ये हैं जेम्स मैरिसन सिम्स। जेम्स मैरिसन सिम्स ये कौन थे? ये एक अमेरिकन फिजिशियन थे। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन गायनेकोलॉजी, तो वो है वीरा हिंगोरानी। फादर ऑफ इंडियन गायनेकोलॉजी वीरा हिंगोरानी। नेक्स्ट हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स, तो ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। बात करें प्रेगनेंसी की, सबको पता है प्रेग्नेंट वुमेन, लेबर मीन्स चाइल्ड बर्थ, एंड प्यूपेरियम मीन्स पोस्टपार्टम पीरियड। प्यूपेरियम क्या है? पोस्टपार्टम पीरियड मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। अप्रॉक्स 42 डेज का होता है। समझ में आया? अगर बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स की, तो इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। बात करें गायनेकोलॉजी थी, तो गायनेकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द डिजीज ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with disease of female genital organ। कोई भी डिजीज है और वो अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो वो किसके अंडर आएगी? गायनेकोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का मतलब क्या है? इज द नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ मिडवाइफ्स। मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी इज द नॉलेज necessary to perform duties of midwives। अभी मिडवाइफ कौन होता है? मिडवाइफ बेसिकली फीमेल होती हैं या मेल भी हो सकते हैं, और ओल्ड टाइम्स में इनको दाई बोला जाता था। रिसेंटली ट्रेंड्स चेंज हुए हैं और अभी ये नर्स का फॉर्म ले चुकी हैं। मिडवाइफ बेसिकली एक पर्सन होता है हु कैन कैरी द नॉलेज ऑफ मिडवाइफरी। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया क्या है? हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारा ब्लड लॉस होता है फीमेल्स के अंदर, वो होता है नॉर्मली 30 to 80 ml, एंड जो टाइमिंग होती है वो होती है अप्रॉक्स 5 to 7 days। इफ ब्लड लॉस अकर मोर देन 80 ml, इट इज कंसिडर्ड अंडर द मीनोरेजिया। एंड टाइम की अगर हम बात करें, इफ टाइम मोर देन 7 days, इट विल कॉल मीनोरेजिया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम। मीनोरेजिया क्या है? हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली जो ब्लड लॉस होता है फीमेल्स के अंदर वो होता है अप्रॉक्स 30 to 80 ml, एंड जो टाइमिंग होती है वो होती है 5 to 7 days। इफ ब्लड लॉस अगर मोर देन 80 ml एंड द टाइम इज इंक्रीज मोर देन 7 days, इट विल कॉल्ड मीनोरेजिया। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है
मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या है? अगर हम बात करें, मेट्रोरेजिया इज एबनॉर्मल irregular bleeding that occur between normal menstrual period. Abnormal irregular bleeding that occur between normal menstrual cycle. सपोज दैट जो ब्लीडिंग हमारी वो होती है अप्रॉक्स 4 to 5 days में, इस मेट्रोरेजिया के अंदर क्या है, जो ब्लीडिंग है सब पहले 5 दिन हो गई, फिर 5 दिन नॉर्मल रहा, फिर 15वें दिन हो गई। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोरेजिया, एबनॉर्मल इरेगुलर ब्लीडिंग। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है मेट्रोमिनोरेजिया। तो ये क्या है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ मिनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। मिनोरेजिया क्या है? हैवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, एंड मेट्रोरेजिया हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल बिटवीन पीरियड्स। मेट्रोरेजिया ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, and menorrhagia heavy and prolonged bleeding. नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम ए वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। मतलब एक वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको हम बोलते हैं ग्रेविडा। डजेंट मैटर कि वो बेबी जो सर्वाइव हुआ है नहीं, लाइव बर्थ हुआ है, स्टिल बर्थ हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो वुमेन है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उस टर्म को हम बोलेंगे ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या है? टोटल नंबर ऑफ टाइम, total number of time a woman has been pregnant regardless of outcome. अब ग्रेविडा के अंदर भी एक होता है नली ग्रेविडा, सेकंड वन इज प्राइमी ग्रेविडा, एंड थर्ड वन इज मल्टी ग्रेविडा। नली ग्रेविड मतलब क्या होती है? वुमेन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई वुमेन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट। प्राइमी ग्रेविड क्या है? वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मल्टी ग्रेविड वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मल्टीपल टाइम, मतलब 2 से ज़्यादा बार। वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मल्टीपल टाइम। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है पैरा। पैरा क्या है? द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज ए वुमेन हैज कैरिड टू एट लीस्ट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द आउटकम वाज ए लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ। मतलब एक वुमेन कितनी बार 20 वीक गेस्टेशन को क्रॉस कर चुकी है उस टर्म कंडीशन को हम बोलेंगे पैरा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइव बर्थ है या स्टिल बर्थ है। पैरा क्या है? द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी a woman has been carried to at least 20 weeks of gestation, to at least 20 weeks gestation
regardless whether the outcome is live birth और stillbirth। पैरा के अंदर हमें क्या करना है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन को वो क्रॉस कर रही है नहीं। अभी स्टिल बर्थ का मतलब क्या है, बेबी बॉर्न डेड, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, बेबी बॉर्न डेड। पैरा के अंदर भी 3 कंडीशन है, पहला है नलीपेरस वुमेन, सेकेंड वन इज प्राइमीपेरा, थर्ड वन इज मल्टीपेरा। नलीपेरस वुमेन क्या है, ए वुमेन हु हैज नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक, वुमेन नेवर कंप्लीट ए प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक, एंड प्राइमीपेरा के अंदर कंप्लीट 1 प्रेगनेंसी after 20 week, and in multiparous women complete 2 or more pregnancies after 20 week। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारी वो है टर्म बेबी। टर्म मीन्स बेबी बॉर्न आफ्टर 37 week of pregnancy, it is called term baby। if baby born before 37 week, it is called preterm baby। and baby born at 38 week of pregnancy, it is called full term baby। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है मीनार्की। मीनार्की क्या है, इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मीनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल। अगर हम बात करें एज की तो इट अकर्स बिटवीन 10 to 16 ईयर, एंड एवरेज अगर पूछा जाए तो एट 12 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है थिलार्की। थिलार्की क्या है, इट इज द अपीयरेंस ऑफ ब्रीस्ट बर्ड्स इन द फीमेल। थिलार्की इज द अपीयरेंस ऑफ breast bud in female, also called as first sign of puberty in female। first sign of puberty in girls। बात करें एवरेज एज ऑफ थिलर की तो ये होता है 8 to 12 ईयर। इफ थिलार्की अकर बिफोर 8 ईयर ऑफ एज, it is called premature thilarchy। if breast development occur before 8 year of age, it is called premature thilarchy। आपको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़।